अस्सलाम वालेकुम। वकील टीवी से मैं हूं कामरान मुगल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस्लामाबाद सेक्टर E11 में जो आज से तकरीबन 1.5-2 साल कबल एक वाक़या पेश आया था इंतहाई शर्मनाक, जिसमें एक जोड़े को जो है वो 6 अफराद की जानिब से जो है वो हरासा करने के साथ साथ उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें बुढ़ना करके जो है वो उसके साथ उनको जो है वो गलत कार्य करने पर मजबूर किया गया। इस हवाले से जब सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद मकामी पुलिस जो है वो हरकत में आई और उन्होंने मुकदमा दर्ज कर मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक जो मज़े की बात यह है कि अब जब केस ज़ेर समाअत था तो जो मरकज़ी मुलज़िम है उस्मान मिर्ज़ा, उस समेत दीगर मुलज़िमों के ख़िलाफ़ जो है वो केस की जो अपना लड़की मुतरसा लड़की है उसकी जानिब से बयान अल्फ़ी अदालत में दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो इन मुलज़मान को नहीं जानती, ये वो मुलज़मान नहीं है जिन्होंने इसके साथ ये सारा जुल्म ज़्यादती की है। तो इस हवाले से जो है हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, आप जानते हैं, नुमान वहाब साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर रिपोर्टर हैं, दी न्यूज़ से वाबस्ता हैं। पहले भी अक्सर हम इनके साथ इस मौजू पर बातचीत करते रहते हैं। नुमान भाई, बताइएगा कि ये जो आपको पता है कि सारे पाकिस्तान जानता है, ये जो वक़ूआ रूपज़ीर हुआ इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक, इसमें जो है वो पहले लड़की की जानिब से जो है वो सारा सोशल मीडिया पर वावेला हुआ, जिसके बाद स्टेट हरकत में आई और उनकी जानिब से जो है वो सारे इक़दाम किए गए। मुलज़मान जो है वो इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं, केस ज़ेर ट्रायल है। इस दौरान ऐसा क्या हुआ जो कि लड़की की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बयान दे दिया गया कि वो लड़की जो मुलज़मान है उनको वो नहीं जानती, ना ही उन्होंने उसके साथ ये ऐसी कोई हरकत की है। तो ये एक समझ से बालातर है कि जब केस आखिरी स्टेज पे था तो ये बयान क्या है, जबकि इसमें रियासत जो है वो मदई है और अब रियासत की जानिब से जो है वो एक रोज़ कबल जो है प्राइम मिनिस्टर की हदायत पर जो है और पार्लिमानी कानून की जो वज़ीर हैं मलिका बुखारी, उनकी जानिब से भी इजलास मुनक़्क़द, जिसमें कहा कि अब जो है वो इस पर रियासत जो है वो पैरवी करेगी और इंशाअल्लाह इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँगे। तो आप समझते हैं कि इसमें अब जो है वो रियासत जो अपना किरदार अदा करेगी? शुक्रिया कामरान। पहले तो मैं आपकी एक बात की तस्दीक करता चलूँ कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, ये लड़की की जानिब से नहीं की गई थी। ये उस्मान मिर्ज़ा जिन्होंने ये वीडियो बनवाई उन्हीं की तरफ से ये वायरल की गई थी और उसके पीछे मामलात ये थे कि वो इनको ब्लैकमेल कर रहे थे और ये वो मामलात सारे चल रहे थे और उसके बाद ये वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल की भी उन्हीं की तरफ से की थी। उसके बाद रियासत ने इस मुकदमे को उठाया था और रियासत ने मुकदमा रजिस्टर्ड किया था और उसके बाद इनको कंप्लेनेंट बना के, और दूसरी बात जो मुकदमे की नवीयत थी वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस थी। इसमें रियासत ऑटोमेटिकली मुद्दई होती है। अब बात ये आ जाती है कि आपने सवाल किया कि ऐसा क्या हो गया कि वो उन्होंने अपना मानने से इनकार कर दिया। देखिए, ये हमारा जो एक बैकवर्ड सोसाइटी है, रिजिड सोसाइटी है, जिसमें एक लड़की तकरीबन 1 साल उस्मान मिर्ज़ा और उन लोगों से ब्लैकमेल होते रहे, वो पैसे देते रहे और चुप करके वो फिरते रहे। तो उसके बाद जब वो केस चलना शुरू हुआ और उसके बाद जो एक सोशल प्रेशर उन ख़ानदान वालों पे आया होगा, जी, बिल्कुल। और एक बार तो जब केस चलना शुरू हो जाता है तो फिर उस्मान मिर्ज़ा और वो लड़की हर हियरिंग पे वो केस दोबारा आता है, ख़बरों की ज़ीनत बनता है, सोशल मीडिया पे आता है, टीवी चैनल्स पे आता है। उसके बाद वो वीडियो को दोबारा तलाश किया जाता है इंटरनेट के ऊपर। वो बार बार चीज़ सरफेस होती रहती है, जिसकी वजह से उस ख़ानदान के ऊपर कोई भी सोशल प्रेशर बन गया होगा। वो ऑलरेडी सोशल प्रेशर में है, उसके बाद वो मज़ीद जब हियरिंग होती है तो उसको मज़ीद प्रेशर बन जाता है। तो इस सारे सिनारियों में अगर वो इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि उन्होंने उनके साथ कोई बार्गेन किया है या वो किसी सोशल प्रेशर के तहत बैठ गए हैं, तो वो बैठ सकती हैं। सलमान भाई, ये बताइएगा कि आपने देखा होगा अक्सर इस तरह के जो केसेस हैं, जो अपना अवाम में जो शराइत कर जाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, जो जिसको पूरा पाकिस्तान जो है वो जानता है कि क्या वक़ूआ रूप से हुआ। ये आप समझते हैं जैसे कि शाहरुख जतोई केस है या उसका साहिवाल का केस है या दीगर बड़े केसेस हैं, इसमें जो है ये अपना मुकदमे के मुद्दई हैं जो या मुतासा जो फरीक हैं, वो अक्सर पैसे लेकर या दबाव में आकर या किस तरह का करके मामला तय कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो बयान कोर्ट में जाकर बयान अल्फ़ी देकर वो कहते हैं कि जी ये हमारा मुल्ज़िम नहीं है, ये वो। तो ये क्या ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि इससे फिर दीगर जो है वो इंसाफ के जो मुतकाज़ी मुकदमात हैं उन पर असर पड़ेगा इस चीज़ का? कामरान, देखें, बात एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि पैसे लेने की नौबत आती क्यों है? ठीक। जब रियासत मुद्दई के साथ रियासत का लाइज़ॉन ऐसा डेवलप होता है, उनको नज़र नहीं आता, उनको इंसाफ होता नज़र नहीं आता, जब
एक माशरे की एक हिस्ट्री है, एक किसी भी अदारे की, किसी भी माशरे की एक हिस्ट्री होती है, उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है। वो जब ये साबित करती है कि इंसाफ हमेशा ताकतवर के साथ खड़ा है, जी। जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको इंसाफ मिल नहीं पाता, ठीक है? तो उस सारे सिनारियों में पैसे लेने की नौबत क्यों आती है, पैचअप होने की नौबत क्यों आती है, जब रियासत अपने शहरियों को इंसाफ मुहैया करने में नाकाम होती है, जब उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी होने में नाकाम होती है, जब मज़लूम को उसका हक दिलाने में नाकाम होती है, तो तब मज़लूम पैसे पकड़ता है, तब मज़लूम पैचअप की तरफ जाता है। वो कहता है कि मुझे इंसाफ तो नहीं मिलना, चले कुछ माशी मामलात ही बेहतर हो जाएँ, तो वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। अगर रियासत अपने फ़र्द के साथ खड़ी हो, जुडिशल सिस्टम इंसाफ के लिए खड़ा हो, तो इसकी नौबत नहीं आती। अगर किसी घर का कोई बच्चा खुदा ना खास्ता कोई ज़ालिम आदमी उसको कत्ल कर देता है, अगर किसी की इज़्ज़त सरेआम नीलाम कर दी जाती है, तो पैसे बहुत दूर की बात होती है जब वो उसको जाके पकड़ता है। पैसे तो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक कंपनसेशन ये बच जाती है कि सिस्टम उसको इंसाफ नहीं मुहैया कर रहा, तो चलो इसको इस तरीके से वाइंड अप किया जाए। अगर रियासत अपना फ़र्ज़ पूरा अदा करे, अगर जुडिशल सिस्टम अपना फ़र्ज़ पूरा अदा करे, तो इसकी नौबत ना आए। यानी कि सिस्टम से डिसाइड होकर वो ये फैसला करता है कि ख्वारी से बेहतर है कि मामला तय कर लिया तय जाए। कर लिया जाए। अच्छा नुमान साहब, ये बताइएगा कि जो ये गवाहान जो हैं, जी, ये जी। जो मुनहरफ हो जाते हैं, इस पर इनके खिलाफ जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो कार्रवाई जो है ये किस हवाले से की जाती है कि क्या एक बंदा जो एक केस को लेकर चल रहा है, एक फौरी तौर पर जो है वो स्टेप बैक होकर उसने अपने बयान से लातलगी का इजहार कर दिया, तो इस पर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? कानून में इसकी क्या गुंजाइश है? कानून में तो इसकी बहुत पहले से गुंजाइश है, बल्कि अभी अपना माजी करीब में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की मेरे ख्याल जी, में जी। जजमेंट है, ठीक है? तो उसके तहत जो गवाह मुनहरफ हो जाता है, हॉस्टाइल हो जाता है, या जो कोई झूठी गवाही देता है, जी, जी। तो उसके लिए सज़ा है। अगर ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन किसी ने झूठी गवाही दी है, तो उसके लिए 7 साल की सज़ा है, अच्छा। ठीक है? और अगर जिसने ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग झूठी गवाही दी है, तो उसके लिए भी उसकी सज़ा है। और इसके अलावा कोई शख्स झूठी गवाही देता है जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग से हट के है, तो उसके लिए भी 3 साल की सज़ा है। इसके अलावा मज़ीद बात ये है कि अगर आपने कोई किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है, और सॉरी माज़रत के साथ, जैसे अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया और एक शख्स उसकी झूठी गवाही दे देता है और उस सिलसिले में उसको सज़ा हो जाती है, और फ़र्ज़ महल उसको अगर 7 साल की सज़ा हो गई है, तो जिस शख्स ने झूठी गवाही दी है उसके लिए 7 साल की सज़ा है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को झूठी गवाही की वजह से सज़ाए मौत हो जाती है और वो सज़ा एग्जीक्यूट हो जाती है, तो जिस शख्स ने झूठी गवाही दी है उसके लिए सज़ाए मौत है, ठीक है? लेकिन हमारी अदालतें इसको लेके उतनी संजीदा नहीं चलती। अदालतों के ऊपर बाकायदा तौर पर पहले ही लाखों केसेस का बर्डन है, तो वो इस केस को कैसे लेके चल पड़े। लेकिन ये एक बड़ी बुनियादी इकाई है किसी भी निज़ाम इंसाफ के लिए, गवाहों का सच्चा होना। इसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेके प्रोसिक्यूशन और आगे अदालतें तक सारी की सारी जवाबदेह हैं। और जब तक अदालतें रेगुलर बेसिस पे झूठे गवाहों को कंडेम नहीं करेंगी, सजाएं नहीं देंगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया नुमान भाई। जैसा कि नुमान भाई ने बताया कि स्टेट की अब जिम्मेदारी है कि उसने अब कार्रवाई करनी है, वो तो सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे अदालत ने फैसला करना है, इस पर क्या फ़ैसला लेती है, जो भी हक़ाइक़ होंगे वो अवाम के सामने आ जाएंगे। दूसरा नुक्ता जो उन्होंने उठाया है कि जो गवाह हैं, जैसे मुतरसा लड़की है जो अपनी गवाही से मुनहरफ हो गई है कि उसने कहा मेरे मुल्ज़मान नहीं है, तो उस पर भी जो है वो कोर्ट जो है वो झूठ बोलने पर उसको जो है वो सज़ा दे सकती है। अब इसका प्रोसीडिंग जैसे ही कोर्ट करेगी और उसका जो फाइनल अपना डिसीजन लेगी, तो उस पर अदालत का क्या फ़ैसला आता है ये क़ब्ल-ए-वक़्त कहना होगा। जो भी अदालत का फ़ैसला आएगा वो अवाम के सामने होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।